टॉप स्टोरीज नूर मुकद्दम कत्ल केस में अब तक की अहम तरीन दस्तावेज़ात सामने आ गई हैं। वाक़े की CCTV ट्रांसक्रिप्ट में कत्ल से पहले और बाद में होने वाले दिल दहला देने वाले मनाजिर की तफसीलात मौजूद हैं। दस्तावेज़ात के मुताबिक नूर मुकद्दम 18 जुलाई की रात ज़ाहिर जाफ़र के घर दाखिल हुई। 19 जुलाई को आधी रात में नूर मुकद्दम इंतहाई घबराहट और खौफ में नंगे पाँव गेट की तरफ भागी, लेकिन चौकीदार इफ्तिखार ने गेट बंद कर दिया और ज़ाहिर जाफ़र ने गेट पर आकर नूर को दबोच लिया। नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर ज़ाहिर जाफ़र की मिन्नत समाजित करती रही। 20 जुलाई की शाम को कत्ल से पहले नूर मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफ़र के चुंगल से निकलने की आखिरी कोशिश की। फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगाकर जंगले पर गिरी, लड़खड़ाती हुई मेन गेट पर आई, लेकिन एक बार फिर चौकीदार इफ्तिखार और माली गेट बंद करते नजर आए। समझ से बाहर है। वैसे इंसान तो है ना ये चौकीदार और मालिक भी, ठीक है मुलाजिम थे ज़ाहिर जाफ़र के, लेकिन कैसे एक लड़की जो आपके सामने कत्ल हो रही है, जो बरहना हालत में छलांग लगा रही है, आप उसकी कैसे मदद नहीं करेंगे? फिर भी इंसान का इंसानियत पर दोबारा सवाल उठता है ना कि इंसानियत क्या हम में इतनी मर गई है, हम इतने बेहस हो गए हैं। जिसके बाद रात को थेरेपी वर्क्स की टीम घर में दाखिल होने की कोशिश करती नज़र आई और ट्रांसक्रिप्ट वाज़े तौर पर जाहिर कर रही है कि नूर मुकद्दम ने जान बचाने की कई बार कोशिश की। आप उसके वालिदैन का बाय द वे कर्ब का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिन्हें तफसील घंटा बाय घंटा मालूम हो रही है कि क्या क्या उनकी बेटी के साथ होता रहा और उन पर क्या गुजर रही होगी। और मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ये कोशिशें कामयाब ना होने देने की कोशिश करता रहा कि वो कोई भी ना उस घर में दाखिल हो। खैर, और अब उसके ड्रामे तो आपको पता ही है क्या चल रहे हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फ़िरोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अरफा, नूर केस में CCTV की जो दस्तावेज़ात सामने आई हैं, ट्रॉमा हो जाता है इंसान, पढ़ ले देख ले तो वैसे ही, देखे तो ना ही, हमने तो नहीं देखा लेकिन हमें पढ़ के ही ट्रॉमा हुआ है। बताइए और क्या कुछ इसमें हैं इंकशाफात जो आप शेयर कर सकते हैं हमसे? तो तीसरा दिन, जिस दिन कत्ल हुआ था नूर मुकद्दम का 20 जुलाई, उसके अगर मनाज़िर आपको बताया चलें तो ये जो वाक़या है ये 7:12 पे शुरू हुआ था, जिसमें नूर मुकद्दम जो पहली फ्लोर है घर की, वहाँ से उन्होंने छलांग लगाकर एक ग्राउंड फ्लोर पे आती हैं और जाहिर सी बात है छलांग लगाती हैं तो डिस्टेंस उसका काफ़ी होता है ऊपर से नीचे, तो वो गिर जाती हैं नीचे और फिर जो है वो गेट की तरफ जो है वो जाती हैं, लेकिन गेट पे खड़े होते हैं माली और जो चौकीदार होते हैं वो खड़े होते हैं और वो क्या करते हैं कि उस गेट को जो है वो बंद रखते हैं ताकि नूर मुकद्दम बाहर ना जा सकें। और इसी दौरान जो है वो ज़ाहिर जाफ़र आता है। ज़ाहिर जाफ़र जो है वो उसी तरह पहले फ्लोर से जो है जंप लगाकर नीचे आता है ग्राउंड फ्लोर पर और नूर मुकद्दम को जो है वो दबोच लेते हैं। 8:06 पर जो ज़ाहिर जाफ़र मरकज़ी मुल्ज़िम है उसके वालिद जो है वो कॉल करते हैं थेरेपी वर्क्स वालों को, तो थेरेपी वर्क्स वाले जो है वो 8:06 पर जो है वो पहुंच जाते हैं इस जाए वक़ूआ पर। 8:08:42 PM पर जो थेरेपी वर्क्स का जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स हैं जो आए होते हैं उस जगह पर, वो जो है ना कोशिश करते हैं अंदर जाने की, जो जहाँ नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र अंदर जो जा चुके होते हैं कमरे में, वहाँ जो है वो जाने ही करते हैं। और उसके फ़ौरन बाद तकरीबन कोई 8:55 पर जो है वो प्रोसिक्यूशन ने जो ट्रांसक्रिप्ट अदालत में जमा कराई है, ये ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ सबूत के तौर पर कितनी अहमियत रखती है, ये बताइएगा। देखें, जो ट्रांसक्रिप्ट जमा कराई है CCTV फुटेज की, ऑब्वियसली वो विजुअल है और विजुअली जो सबूत है वो बड़ा मैटर करता है। तो उसमें जाहिर सी बात है उसमें जो हमें ट्रांसक्रिप्ट में यही पता चल रहा है कि नूर मुकद्दम जो है वो बाहर जाना चाह रही हैं। जिस तरह वो अगर नॉर्मल कोई बात होती तो वो नॉर्मल गेट से जो है वो बाहर जाने ही करती, लेकिन वो इस तरह पहले फ्लोर से छलांग मार के ग्राउंड फ्लोर पर आना और फिर माली का और जो चौकीदार है उसका गेट को बंद रखना और फिर ज़ाहिर जाफ़र का उनको जो है वो दबोच कर वापस जो है वो घर के अंदर लेकर जाना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीश पैदा करती है और ये अगेंस्ट जाएगा ज़ाहिर जाफ़र के मरकज़ी मुल्ज़िम के। तो ये जो ट्रांसक्रिप्ट है, जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक पेश रफ्त है इस केस में और जो मरकज़ी मुल्ज़िम है उसको जो अंजाम तक पहुँचाने के लिए जो एक बहुत बड़ा किरदार जो है वो अदा कर सकती है। शुक्रिया आपका अरफा। बाय द वे, ज़ाहिर जाफ़र को तो इबरत का निशान बनना चाहिए सबके लिए, लेकिन ये माली और चौकीदार को भी इस कत्ल में मुअव्वनत पर सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। मतलब माली, चौकीदार हो, इंसान भी तो हो साथ साथ, मुसलमान भी तो हो साथ साथ, मतलब इंसान सब छोड़ दो, इंसान तो हो। एक लड़की कत्ल हो रही है तुम्हारे सामने और ये कैसी वफादारी है? ये तो इंसान जब
इंसानियत को ज़ुमरे ज़बार हैवानियत में आ जाए, शायद तब भी ऐसा ना करें। हैवान भी हमसे बेहतर होते हैं, हैवान तो ऐसे ही बदनाम है, हम इंसान ही असल हैवान हैं अगर ये वाक़या आप देखें तो।